रीवा से अनिल शर्मा। रीवा में आईजी डीआईजी एसपी फिर भी अपराध नहीं रोक पा रही पुलिस। सरकार ने रीवा को भले ही आईजी डीआईजी और एसपी बैठा दिए हों, लेकिन फिर भी पुलिस अपराधियों में डर और आमजन में विश्वास कायम में नहीं कर पा रही है। अपराधियों में पुलिस का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसके चलते जिले में अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है। वहीं पुलिस भी आए दिन पुलिस पत्रकारों के सवाल से पिटती नजर आ रही है। रीवा जिला अपराध की दृष्टि से काफी संवेदनशील है। यहाँ हत्या का प्रयास, लूट, डकैती, बलात्कार, अपहरण, फायरिंग जैसे संगीन अपराधों का ग्राफ काफी अधिक रहता है। सरकार ने भी अपराधों के ग्राफ को देखते हुए रीवा जिले को क्रिटिकल माना है। पिछले करीब 1 साल से जिले में एसपी आमजन की सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था की कमान संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी जिले में अपराधियों को हौसले बुलंद हैं। इतना ही नहीं, अपराधियों के आगे पुलिस को हौसले पस्त नजर आ रहे हैं। बार बार हो रहे पुलिस पर सवाल। गांव में अपहरण और बलात्कार के मुलजिमों को पकड़ने असफल थी। वहीं इलाके में खनन माफियाओं ने पुलिस पर डंपर चढ़ा दिया था। अवैध शराब माफियाओं इकबाल बुलंद है। खनिज माफियाओं का रीवा जिले में अपराधियों के बीच पुलिस का इकबाल बुलंद है। जब सवाल किसी भी पुलिस अधिकारियों से किया जाता है तो फोन नहीं उठाते हैं, ना सवाल का जवाब देते हैं। अब क्या अपराध रोकने के लिए क्या करेगी? रीवा के सेमरिया विधायक अभय मिश्रा ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर रीवा के कानून व्यवस्था को लेकर पत्र लिखा है और एसपी विवेक सिंह पर भी सवाल उठाए हैं। रीवा जिले में अपराध बेलगाम एवं चरम पर है। कोरेक्स कारोबार को पुलिस का खुलेआम संरक्षण है। त्राही त्राही कर रहे हैं लोग। पत्र क्रमांक 238 को दिनांक 26/2/2024 द्वारा जानकारी चाहिए है। रीवा जिले के सेमरिया थाना प्रभारी एवं नौबस्ता थाना प्रभारी के विरुद्ध PHQ भोपाल को मेरे द्वारा प्रेषित अति गंभीर शिकायती पत्र और जांच किए जाने को कहा गया है। वहीं विधायक अभय मिश्रा ने रीवा एसपी विवेक सिंह को फोन कर निवेदन किया गया कि सगरा थाना अंतर्गत मुनियारी के आदिवासी परिवार में चोरी के झूठे मुकदमे के नाम पर 8,000 रुपये की मांग की जा रही थी, लेकिन रीवा एसपी ने कुछ नहीं किया और 4,000 रिश्वत लेकर छोड़ा गया है। आरोप विधायक अभय मिश्रा ने रीवा एसपी पर लगाया है। आपने जारी किया है मुख्यमंत्री के नाम पे, क्या पूरा मामला है? देखिए, इस समय अंधेरगर्दी, दहशतगर्दी, प्रजातंत्र में दहशतगर्दी, लूटपाट की राजनीति 20 साल से ये सरकार, मतलब ये पार्टी सरकार में थी। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे। ये सब पैसा बटोरो और केंद्र में भेजो, उसकी ये सब तो सब जानते हैं। राजनीति का ये राजरोग भी है, तभी ना मरे जाते हैं कि जान दिए रहते हैं कि फलाने स्टेट में हमारी सरकार आ जाए। क्यों? ये बहुत जनता के सेवक नहीं है, इनको तो पैसा कमाना है और प्रदेश की जनता को कर्ज में डुबाना है और अपनी कुर्सी को बनाए रखना है। मेरा ये कहना है। आपने भी क्या पूछा हमसे? पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री जी को। मेरा ये कहना है कि शिवराज जी जो काम पर्दे के पीछे से करते थे, थोड़ा बैक लेकर करते थे, इसीलिए वो देर से चेक हो पाए। 18 वर्ष जनता उनको समझ नहीं पाई। वर्तमान मुख्यमंत्री जी फ्रंट लेकर कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं। शिवराज जी कुछ भी हो, पूरे राज्य सरकार को नियंत्रित किए थे अपने हाथ में। मंत्री भी छटपटाते रहते थे, उनके PS विभाग चलाते थे। और इन्होंने क्या किया है वर्तमान मुख्यमंत्री जी ने कि इलाके बांट दिए। जो इनके सहयोगी मंत्री हैं उनको इलाके बांट दिए हैं कि जबलपुर तुम देखना है, इंदौर तुम देखना है, यहाँ तुम देखना है, यहाँ इतना टारगेट है, ये टारगेट पूरा करना। विभागों में आप देखिए, इस चुनाव के दौरान माइनिंग के छापे, रोडों में छापे, तमाम हर विभाग में। जो विभागों, हम तो कॉन्ट्रैक्टर भी हैं ना, मुझे मालूम है। ये विभागों में टारगेट दे दिए, कितना पैसा इतना चाहिए और उसी की वसूली, और ये दंडफन चल रहा है। और आप देखिए रीवा में आप 2 सालों से देखिए आप किस तरह से, एक तो यहाँ रोज़गार नहीं है, युवा बेरोजगार हैं और नशे की चपेट में। यहाँ की पुलिस जो है तो नशे के कारोबार में इन्वॉल्व है। लिकर वगैरह के कारोबार में 50% से ज़्यादा इंस्पेक्टर पार्टनर हैं, मुझे पता है। उनका खुद का पैसा लगा होता है। दूसरा एक खतरनाक ये है कि यहाँ मैं तो कहता हूँ राज्य सरकार से कि जैसे आपने लिकर को आबकारी ठेके में दे रखा, आप कोरेस को भी दे दो। आपके ये रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। कोरेस तो बिक रही है, उससे ज़्यादा बिक रही है, रेवेन्यू आपको 0 रुपये मिल रहे हैं। पुलिसिंग इसमें कमाई कर रही। पुलिस का मुख्य जरिया है पैसा कमाने का, पान पराग का, गुटखा, राजश्री, जो ये टैक्स की चोरी करके बेचते हैं। आपने देखा होगा कोरोना के टाइम में भी पान पराग, गुटखा और ये सब नहीं बंद हो पाया था, इनके ट्रक नहीं रुके थे, क्योंकि इनका महीना 20 साल से थानों में बड़ा अमाउंट है और 80% ये बिना बिलिंग के माल आता है इनका और जनता में बढ़ता है। दूसरा, हमारे यहाँ इसी तरह से कोरोना का ये
क्या बोलते हैं उसको, कोरेक्स का पूरा नेटवर्क है जिले में। इसका रेवेन्यू हमारा ख्याल है कि जो और इनके आबकारी वगैरह है उससे ज़्यादा है, और सरकार को नहीं मिल रहा कुछ भी। और पुलिसिंग की कमाई के चलते जो ये अवैध नशे का कारोबार है, इससे जो युवा जो है ये अपराध की ओर जा रहा है, नौकरी मिल नहीं रही, क्राइम आप देखिए, नशेगत अपराध की क्या स्थिति। मैंने इनसे 3 महीने पहले लेटर लिख करके विभिन्न मदों में अपराध की जानकारी मांगी थी। आज तक हमारे यहाँ ये जो सिमरिया में TI वगैरह पोस्ट किए हैं, नवस्ता सिमरिया इधर उधर, ये सब कसर खोले हैं, नशे के कारोबार में पार्टनर हैं, इनके पैसे लगे हुए हैं और इनको पुलिस अधीक्षक महोदय का संरक्षण है। अगर आप ईमानदार अधिकारी हैं तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि आप यहाँ रहे या कहीं भी रहेंगे तो पुलिस अधीक्षक, फिर आप लीग से हटकर इतना यहाँ सीमा को क्यों लाग रहे हैं? कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से आपका नियंत्रण है, सब चीज़ें आके आप तक पहुँचती हैं, आप तक आके रुकती हैं, तभी तो आप किसी बात को नहीं मानते। और जो राजनेताओं के दबाव में हो तो आप क्यों हो? आखिर कहीं ना कहीं आपका कुछ ना कुछ लाभ है। मैंने इनको फ़ोन किया था कि आदिवासियों से सगरा थाने में इतना पैसा मांग रहे हैं, उस गरीब के पास नहीं है। 2-3 हज़ार उसने हमसे खुद ही कहा कि साहब 2-3 हज़ार रुपये हैं, मैं दूर आदमी हूँ। तो हमने इनको फ़ोन लगाया 10:30 बजे को, 2-3 हज़ार में साहब करा दीजिए, इसलिए क्योंकि हमें मालूम था कि पैसा तो चलते ही है, पैसा बिना ये करेंगे नहीं। तो हमने पुलिस अधीक्षक महोदय से स्पष्ट कहा कि साहब उसके जेब में 3 हज़ार में करा दीजिए, हमारे कहने पर डिस्काउंट करा दीजिए। नहीं कराया, फिर सवेरे वो पूरा पैसा दे करके छूटा। तो मैंने वही पत्र लिखा कि कम से कम इतना डिस्काउंट दे, आदिवासी के लिए इतना आरक्षण तो रखिए, पर नहीं हुआ। तो वही मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि किस तरह से अंधेर गर्दी मची हुई है, आदिवासियों को भी आप नहीं छोड़ रहे हो, उन्हीं को ज़्यादा टारगेट कर रहे हो और कमाई का एक स्रोत बना रखे हो। भाई फिर आपने उसको क्यों छोड़ दिया सवेरे? अगर वो मुजरिम था तो फिर आप उसको नहीं छोड़ते, फिर आपने पैसा लेके छोड़ दिया। फिर सबसे बड़ी बात, रात को मैं SP को बता रहा हूँ ये बात, तो इसमें संज्ञान लेना चाहिए। ये सब एक ही माने काजल की कोठरी है और है, गंभीर विषय तो है, रीवा का दुर्भाग्य है।